Students, welcome to the another math class. In this class, we are going to discuss question number 3, exercise 5.1. In previous class, we have solved the question number 2, which is related to the solution of inequalities on the number line. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने इनइक्वालिटीज़ को ही सॉल्व करना है, लेकिन उसका सोल्यूशन हमने निकालना है, उसका जो रीजन है, सोल्यूशन रीजन को कैलकुलेट करना है इन एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो बारी बारी हम इसको जब सॉल्व करते हैं। तो देखें, शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से, विच इज इक्वल टू 2x प्लस वाई लेस दैन और इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये लेस दैन इक्वल्स टू 6 होगा। लेट मी चेक, लेस दैन इक्वल्स टू 6 है। अब इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है एक्स वाई प्लेन के अंदर? तो इसका जो स्टेप 1 है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने स्टेप 1 के अंदर करना क्या होता है, ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है, इससे जो भी एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन है वो हमने बनानी होती है। अब वो कैसे बनाई जाती है? जो भी आपके पास इनइक्वालिटी का साइन है, जस्ट हम उसकी जगह पर इक्वल का सिंबल लगाते हैं, तो हमारे पास जो है ना वो इनइक्वालिटी से जो है ना एक एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, विच इज़ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये इनइक्वालिटी से जो आपके पास लीनियर इक्वेशन बनाई जाती है, इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखें कि हमने इसकी इनइक्वालिटी से लीनियर इक्वेशन बनानी है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। द स्टेप नंबर 2 इज वी हैव टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अब व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट? एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पर वाई की वैल्यू 0 होती है। यानी कि वो ग्राफ, जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, वो पॉइंट जहाँ पर ग्राफ जो है आपके पास एक्स एक्सिस को जो है वो टच कर रहा होता है, वो हमारे पास इसका एक्स इंटरसेप्ट होता है। और जहाँ पे बेसिकली हमारे पास वाई एक्सिस को टच कर रहा होता है, वो हमारे पास इसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करता है, वहाँ पे वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। तो हमने यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टेप 2 में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड किया जाता है। अब फॉर वाई इंटरसेप्ट उसके लिए क्या है कि आपने एक्स को इक्वेशन के अंदर आपने 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देना, और वहाँ से मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स की जगह पर जब आप 0 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो एक्स 0 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 0 विच इज इक्वल टू 0, तो वाई का आंसर यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब जो पॉइंट मिला है आपके पास, जिस पॉइंट पर मेरे पास बेसिकली वाई इंटरसेप्ट मिला है, तो उसके लिए क्या हुआ है, जब क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है जो पॉइंट है, जो पॉइंट मेरे पास आया है वो बेसिकली आपके पास एक्स 0 था, तो वाई का आंसर 6 आ चुका था। ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट आपको मिला। नाउ फाइंड द वाई इंटरसेप्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, अब एक्स इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब एक्स इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट होगा? फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने वाई को इक्वल टू 0 पुट कर देना, इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल्स टू 0 इसी लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर। तो 2x यहाँ पर 0 पुट होगा तो खत्म हो जाएगा 6, x इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3। इट मीन्स कि यहाँ पर जो पॉइंट मिला है आपके पास, वो क्या है, वो मेरे पास x की वैल्यू 3 थी, तो y का आंसर 0 था। ये मेरे पास इसका जो है ना आपके पास एक्स इंटरसेप्ट निकला है। अच्छा, इसके बाद आपने जब एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल लिया और वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लिया, अब इसको आपने इस एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की मदद से आपने इसका जो है ना वो ग्राफ जो है ना वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है, वो आपने इसका बनाना है इन द प्लेन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन के अंदर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। उसके लिए ये जो पॉइंट मिले हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को जस्ट हम प्लॉट करेंगे कार्टियन प्लेन के अंदर, जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर आया। ठीक है, ये इसका स्टेप आ गया। अब इसमें देखें कि मेरे पास जो पहला पॉइंट मिला है, जो कि वाई इंटरसेप्ट के लिए था 0 और 6 का, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई का आंसर 0। तो ये ओरिजन है, ठीक है, ये एक्स है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। एक्स 0 तो वाई का आंसर 6, अप्रॉक्सीमेटली मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, जहाँ पर एक्स 0 आ रहा है और वाई का आंसर 6 आ रहा है, ये पॉइंट आ गया। अब उसके बाद फिर दूसरा जो पॉइंट है एक्स इंटरसेप्ट, वो 3 है, एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई का आंसर 0 है। अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ये मेरे पास पॉइंट पड़ा हुआ है, जो कि एक्स की वैल्यू 3 है और वाई का आंसर 0 है। अब ये जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मिले हैं, इसकी मदद से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए क्या है कि आपने इन दोनों पॉइंट्स को जो है ना वो ज्वाइन करना है लाइन की मदद से। तो ये जो है आपके पास इसका ग्राफ हो जाएगा आपके पास। इन पॉइंट्स को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मैंने, तो ये बेसिकली आपके पास इस पॉइंट्स का, इस इनइक्वालिटी का ग्राफ हो जाएगा। अब चूंकि मैंने ये देखना है कि आपके पास, और एक बात ये भी याद रखें कि आपके पास, अगर आपके पास ये जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, अगर तो ये आपके पास वीक इनइक्वालिटी है, इसमें यानी कि इक्वल्स टू का सिंबल आ रहा है, तो आपके पास ये जो ग्राफ होता है, ये जो लाइन बनती है, ये सॉलिड बनती है, जो कि आपके पास सॉलिड बनती है। और आपके सारे क्वेश्चन के अंदर ये सॉलिड ही बनेगी, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ के अंदर, ये सब के अंदर आपके पास वीक इनइक्वालिटी है, स्टिक नहीं आ रही। लेकिन इन केस अगर आपके पास इस तरह का कोई इनइक्वालिटी आ जाती, 2x प्लस वाई जस्ट लेस दैन 6 लिखा होता है, तो फिर आपने इसी का जो ग्राफ बनाना होता है वो डॉटेड लाइन से बनाना होता है, यानी कि डैश लाइन से बनाना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। लेकिन ये मैंने रिप्रेजेंट तो कर लिया है। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, सेकंड के अंदर हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाला, फिर हमने इसका ग्राफ बना लिया लीनियर इक्वेशन का। और इसका लास्ट स्टेप ये होता है कि आपके पास थर्ड स्टेप, ठीक है, उसमें आपने चेक करना है कि टेस्ट पॉइंट लेना होता है।
ठीक है। टेस्ट पॉइंट क्या होता है कि आपने यूजुअली हम ओरिजिन वाला पॉइंट लेते हैं, यानी इस इनइक्वालिटी के अंदर, ठीक है, आपने एक टेस्ट पॉइंट लेना है जो कि 0 0 होता है। चेक करना है कि आपके पास वो जो टेस्ट पॉइंट है वो अगर तो टेस्ट पॉइंट जो कि हम 0 0 ले रहे होते हैं इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया, तो उसका जो सोल्यूशन होता है, यानी उसका जो सोल्यूशन रीजन बनेगा, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास टूवर्ड्स द ओरिजिन होता है। अगर इन केस हमारे पास टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, यानी कि ये इनइक्वालिटी है, तो इसका मतलब है उसका जिसका ग्राफ होता है, ये जो आपने लीनियर लाइन ड्रॉ किया, इससे अवे फ्रॉम द ओरिजिन ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी तो है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 6, यानी कि यहाँ पर 0 आ जाएगा x की जगह पर और y की जगह पर भी 0, तो ये तो 0 बनेगा। तो 0 लेस देन और इक्वल्स टू 6, यानी कि क्या 0 छोटा नहीं होता 6 से? ऑब्वियस ही बात है, छोटा होता है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास ट्रू हो गई है। अगर तो मेरे पास ये ट्रू हो जाती है तो इसका जो ग्राफ है, इसका मतलब है आपके पास टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी कि इसका जो ग्राफ है बेसिकली हमारे पास ये जो बनाया है, जो सोल्यूशन रीजन है वो बेसिकली इस इनइक्वालिटी का सॉलिड लाइन भी शामिल है, और ये जो ओरिजिन की तरफ आपके पास ये सारे पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स पड़े हुए हैं वो बेसिकली इस इनइक्वालिटी का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका जो है वो सोल्यूशन रीजन बन जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे पार्ट्स को जो है वो बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आपको ये इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो क्लियर हुआ। तो अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ जो है वो चलते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 है कि सेम उसी इन सारे क्वेश्चंस के अंदर मैं सेम प्रोसीजर बार बार को जो है ना वो अडॉप्ट करता जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन के अंदर जो है ना जो सेकंड पार्ट को देखें, सॉल्व करते हैं। द सेकंड वन इज़ जो लीनियर इनइक्वालिटी है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 21। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द एसोसिएटेड इक्वेशन। मैं अब स्टेप बाय स्टेप तो नहीं लिखूंगा, मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 21। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। अब फॉर एक्स इंटरसेप्ट या फिर वाई इंटरसेप्ट के लिए, वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। वो फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इक्वल्स टू 0। ये जो लीनियर इनक्वालिटी हमने बना रही है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है उसकी मदद से, तो 3 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पर 7y इक्वल्स टू 21, तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 21 को जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो जो पॉइंट मिला है आपके पास इसको जो है वो 3 वाई का 3 आया और एक्स का 0 आया, तो जो पॉइंट आपको मिला है, जो कि आपके पास जिस पॉइंट पे ग्राफ जो है वो आपके पास वाई एक्सेस को जो है वो कट कर रहा है, ठीक है, तो वो जो पॉइंट मिला है वो बेसिकली 0 और 3 का मिला है। सिमिलरली आपने इसी तरह से इसके लिए एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर लेना है। फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने वाई को इक्वल्स टू 0 पुट करना है। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल्स टू 0 इन दिस इनइक्वालिटी, यानी कि यहाँ 3x आएगा। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यूज खत्म हो जाती है वैसे, 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 21, तो ये 3x इक्वल्स टू 21 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 21 डिवाइड्स 3 इक्वल्स टू 7। जो पॉइंट मिला है आपके पास एक्स इंटरसेप्ट के लिए विच इज इक्वल टू 7,0। दोनों पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। वैसे तो अब इसका मैं यहीं पर टेस्ट पॉइंट भी चेक कर लेता हूँ। चेक द टेस्ट पॉइंट वो टेस्ट पॉइंट हम यूजली 0 0 ही लेते हैं इनइक्वालिटी के अंदर। तो इनइक्वालिटी चूँकि मेरे पास है 2x प्लस 7y, 2x या 3x है बेसिकली, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 21। यहाँ पर 0 प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 21, तो ये 0 ही आएगा। क्या 0 आपके पास 21 से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं होता। इट मीन्स कि ये फॉल्स है। तो इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा, जब हम इस इनइक्वालिटी के ये लीनियर जो आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाले हैं, उसके बाद फिर आपने इसका जो सोल्यूशन बनाना है वो बेसिकली अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ से जो पॉइंट्स मिले हैं बेसिकली मुझे, उसकी मदद से इसका सोल्यूशन रीजन बनाते हैं हम, ठीक है। तो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। अब इसमें जो एक्स इंटरसेप्ट मिला है वो मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, 7 और 0, यानी एक्स की वैल्यू 7 और वाई का आंसर 0। अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे कहता हूँ ये मेरे पास पॉइंट है जहाँ पर 7 और 0 का पॉइंट आ गया, ठीक है। इसी तरह से जो 0 और 3, यानी एक्स 0 है तो वाई का आंसर 3 है। तो सपोज़ कि मेरे पास ये पॉइंट है जहाँ पर एक्स 0 है और वाई का आंसर 3 है, यानी कि एक्स की 0, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर पूरी लाइन के ऊपर एक्स 0 होता है। इसके बाद इसको जो है ना आप जस्ट ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को इसके साथ, ठीक है, और इनको जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो अब इसके बाद चूँकि इनइक्वालिटी में हमने बात की है कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनइक्वालिटी ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही, इसका मतलब है आपके पास इसका जो ग्राफ है फॉल्स है ना, इनइक्वालिटी यानी कि टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसका ग्राफ अवे फ्रॉम द रीजन, यानी कि यहाँ से ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, यानी कि ये ओरिजिन है ना, इधर नहीं जाएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो बेसिकली यहाँ पर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ये इसका जो है वो आपके पास बेसिकली सोल्यूशन रीजन बनता है, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये इस तरह से जो है ना वो आपने इसको जो है ना वो वेरीफाई कर लेना होता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके जितने भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी सोल्यूशन रीजन्स के ऊपर ही डिपेंडेंट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व हुआ। सिमिलरली इसके पार्ट 3 की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 में देखें कि जो इनइक्वालिटी है
वो मेरे पास है 3x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। ठीक है, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 है। उसी तरह से सबसे पहले आपने इसका एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालने हैं। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के लिए, ठीक है, आपने करना क्या है कि बेसिकली हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट के लिए और वाई इंटरसेप्ट के लिए, वाई इंटरसेप्ट के लिए हमने पुट करना होता है एक्स को 0, तो ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम जो है ना एक्स को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 0 माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 माइनस 2y। ओहो, बेसिकली यहाँ पर एसोसिएटेड इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो ये इक्वल का साइन आता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये माइनस 2y इक्वल टू 6, माइनस 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय -2। आंसर में जो मिलेगा y का आंसर वो बेसिकली -3 आ जाएगा। इसका मतलब है जो पॉइंट मुझे मिला है यहाँ से, ठीक है, वो बेसिकली पॉइंट कौन सा है, वो बेसिकली मेरे पास x तो 0 है लेकिन y का आंसर -3 है। सिमिलरली आपने इसका y इंटरसेप्ट भी निकाल लेना। तो y इंटरसेप्ट के लिए आपने निकाल लिया, एक्स इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे y को 0। तो 3x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। ये 3x आ जाएगा इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 2। तो पॉइंट जो मिला है वो 2,0 का मिला। तो टेस्ट पॉइंट को भी चेक करना है, तो टेस्ट पॉइंट इनइक्वालिटी को ही चेक किया जाता है, जो कि मेरे पास इनइक्वालिटी जो आ रही है वो 3x माइनस 2y इक्वल्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 7 है। तो यहाँ पर जो है अब आपके पास 3x माइनस 2y ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 6, 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 होगा। तो फिर से आपके पास देखें कि वो बेसिकली हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रही, 0 जब आपके पास कभी भी आपके पास ग्रेटर नहीं होता 6 से, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो भी बेसिकली क्या होगा, अवे फ्रॉम द रीजन होगा। तो इसको जब हम बना लेते हैं, यहाँ पर अब हम इसका सोल्यूशन रीजन बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके कार्टियन प्लेन को ड्रॉ करते हैं। कार्टियन प्लेन जब वो एक्स वाई प्लेन से, एक्स वाई प्लेन अब जो है वो कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने उसी तरह से एक्स इंटरसेप्ट और जो वाई इंटरसेप्ट निकाले हैं उसकी मदद से इसका ग्राफ बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन का जो कि स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा। तो एक्स इंटरसेप्ट जो मिला है वो 2 और 0 है, और वाई इंटरसेप्ट जो मिला है वो 0 और -3 है। यानी एक्स इंटरसेप्ट 2 0, x2 है और y 0 है, x2 और y 0। तो ये इसका पॉइंट तकरीबन यहाँ पॉइंट पड़ा होगा। और जो दूसरा वाई इंटरसेप्ट के लिए था वो 0 और -3 था। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर पॉइंट पड़ा हुआ है 0 और -3। ठीक है, तो ये आपके पास इसका ग्राफ हो गया। तो इसका मतलब इन पॉइंट्स को जब जैसे हम ज्वाइन करेंगे, पॉइंट्स को जो है वो हम ज्वाइन करते हैं, तो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे इससे और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो इसका ग्राफ भी सेम उसी तरह से, चूँकि इनइक्वालिटी को जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि फॉल्स हो रहा है ना, 0 ग्रेटर नहीं होता है आपके पास 6 से, तो ये भी फॉल्स कर रही है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ भी जो है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, यानी कि यहाँ से ओरिजिन से दूर, यानी कि ये आपके पास इसका सोल्यूशन रीजन है, यानी कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर वो इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती है टेस्ट पॉइंट के ऊपर तो वो टुवर्ड्स द रीजन चला जाता है, अदरवाइज अवे फ्रॉम द रीजन। तो ये इसका जो है वो आपके पास सोल्यूशन रीजन होगा, यानी कि इसमें जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं सारे के सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेटे इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व हुआ। अब इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 4 में जो है आपके पास इनइक्वालिटी जो है, पार्ट 4 है 5x माइनस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 20 है। सिमिलरली आपने सबसे पहले इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 20। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप, वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं और एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो 5 इंटू 0 माइनस 4y इक्वल्स टू 20। तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 4y इक्वल्स टू 20, वाई इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई -4। तो वाई का जो आंसर आएगा वो बेसिकली आपके पास माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट जो मिलेगा वो बेसिकली 0 और -5 का मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर जब हम 0 को इक्वल पुट करेंगे वाई को, तो 5x ये 0 हो जाएगा, -4 इंटू 0 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 5 और इक्वल्स टू 4। जो पॉइंट मेरे पास आएगा यहाँ से, बेसिकली x की वैल्यू 4 आई है और y का आंसर 0 आया। टेस्ट पॉइंट को अगर हम यहाँ से चेक करना चाहें, ठीक है, और उसकी जो इनइक्वालिटी है बेसिकली 5x माइनस 4y लेस दैन 20 है। ठीक है, 5x माइनस 4y लेस दैन और इक्वल्स टू 20। तो ये 0 0 आएगा, ये भी 0 0। तो 0 जो है वो लेस ही होता है आपके पास 20 से। इसको, इसका मतलब यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू हो गई है, फॉल्स नहीं आ रही। इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन है वो आपके पास टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। इसका सबसे पहले हम जब वो ग्राफ जब बनाएंगे, ठीक है, कार्टिशियन प्लेन के ऊपर नंबर लाइन एक्स वाई प्लेन के अंदर इसका हम जब ग्राफ को कंसीडर करेंगे, ठीक है, सबसे पहले इसका प्लेन हम ड्रॉ कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये मेरे पास एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। ठीक है,
अच्छा, इसके जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है उनको प्लॉट करेंगे। पहले एक्स इंटरसेप्ट की बात करूँ तो 4 और 0 है, एक्स 4 और वाई 0, तो अभी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो यहाँ पर तकरीबन पड़ा हुआ है 4 और 0 पॉइंट। और जो वाई इंटरसेप्ट निकला है उसमें 0 और -5 का, 0 x 0 -5, तकरीबन यहाँ पे कह देता हूँ कि ये 0 और -5 का पॉइंट है। अब उसको जो है ना हम इन पॉइंट्स को जब वो ज्वाइन करते हैं, तो पॉइंट्स को जब वो ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से इसके साथ ज्वाइन होगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ से क्योंकि ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर चुका है, इसका मतलब है टुवर्ड्स द ओरिजिन इसका ग्राफ, यानी कि यहाँ पर ओरिजिन की तरफ जाना इनइक्वालिटी का सोल्यूशन बनेगा, यानी कि ये बेसिकली आपके पास इसका सोल्यूशन रीजन होगा। ठीक है, ये जितने भी आपके पास यहाँ पॉइंट पड़े हुए हैं, जो मर्जी पॉइंट इसके अंदर चेक कर लें इनइक्वालिटी को, और जब वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो ये बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सॉल्व हुआ। तो इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है इसका। 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू भी है, ठीक है, क्योंकि ये सारों में इक्वल्स टू भी आ रहा है बुक के अंदर। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ, इक्वल्स टू भी है। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है, ठीक है, कि आपके पास इसमें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, एक ही वेरिएबल गिवन है, ठीक है, एक ही वेरिएबल गिवन है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए पहला स्टेप तो वही सेम ही होगा कि आपने जब वो एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है, 2x + 1 = 0। अब उसके बाद के x की वैल्यू अगर सिंपल आ जाए ना, तो उसका याद रख लें कि उसका ग्राफ जो होता है हमेशा आपके पास या तो वर्टिकल लाइन होती है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अगर x की वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब है आपके पास इसका जो ग्राफ है वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी, जो कि वर्टिकल लाइन बनेगी। अब उसके लिए करना क्या है, जस्ट आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी फाइंड हो सकता है, लेकिन y अगर गिवन नहीं है तो इसका मतलब है जस्ट x की वैल्यू निकालें। 2x = -1, x का जो आंसर आया है वो -1/2 आया, यानी कि आपके पास जो मर्जी y की वैल्यू आ जाए, x का आंसर हमेशा -1/2 ही रहेगा, ठीक है। और टेस्ट पॉइंट की बात करें, यानी कि एक्स की जगह वाई है नहीं, जिसका मतलब एक्स की जगह पर ही 0 पुट करेंगे। 0 पुट करेंगे तो चेक कर लेते हैं यहाँ से हम टेस्ट पॉइंट भी, क्या वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। चेक टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट जो कि 0 0 ही होता है, तो 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 आएगा, 2 के साथ जब प्लस का 1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0, 0 + 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, तो 1 जो है वो इक्वल्स 0 से बड़ा होता है, तो बात बिल्कुल ठीक है इसकी, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके लिए सबसे अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये सोल्यूशन एक्स का ही आया, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो आपके पास वर्टिकल लाइन बनने वाली है, ठीक है, जो कि वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। अब एक्स का जो आंसर आया वो आपके पास -1/2 आया, तो एक्स की वैल्यू -1/2, तो इसका मतलब यहाँ पर सपोज मैं कहता हूँ कि -1 है, तो -1/2 का मतलब 0 और 1 के दरमियान में, तो ये पॉइंट है, यहाँ पर बेसिकली इसका जो है वो ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके पास यहाँ पर इसका ग्राफ आ जाएगा, लाइन आएगी, क्योंकि सॉलिड लाइन ही आनी है, जो कि ये स्ट्रॉन्ग वीक इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं। अब इसके बाद इसका जो ग्राफ है, यानी कि चूँकि इनइक्वालिटीज़ को ये सेटिस्फाई किया है, टेस्ट पॉइंट ट्रू हुआ है, इसका मतलब है इसका जो ग्राफ होगा वो बेसिकली इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा, ट्रू होने का मतलब है कि टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी कि ओरिजिन की तरफ चला जाएगा। तो ये है, इसका मतलब है ये बेसिकली आपके पास जितने भी पॉइंट्स हैं इससे आगे सारे के सारे इसको जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका जो है ना वो सोल्यूशन रीजन होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। तो चलें इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। तो वो भी बड़ा आसान ही है, तो इसी तरह से ही है, जो कि 3y - 4 लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो इसमें अब सिर्फ y की वैल्यूज़ गिवन है, तो स्टेप वही है कि आपने सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, जो कि इनइक्वालिटी से बनेगी, इनइक्वालिटी का साइन खत्म करके इक्वल का साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल वेरिएबल नहीं है, सिंगल वेरिएबल है। अगर y का सिर्फ सोल्यूशन मिल रहा हो तो इसका मतलब है उसका जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनती है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन इसका ग्राफ बनता है। तो ये 4/3 आ जाएगा, तो y का आंसर जो कि 4/3 आया, तो जो कि आपके पास अब इसको अगर हम चेंज करें मिक्स नंबर से, मिक्स नंबर के अंदर चेंज करें, तो ये 1 होल 1/3 बनता है, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसका टेस्ट पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, ताकि इसको जो है ना वो चेक करते हैं। टेस्ट पॉइंट चेक, टेस्ट पॉइंट वो जो कि हमेशा 0 0 ही कंसिडर होता है इनइक्वालिटी में, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी ही में सिर्फ एक वेरिएबल है, तो y की जगह 0 पुट हो जाए। 3y - 4 लेस देन और इक्वल्स टू 0, ये 0 - 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो -4 लेस ही होता है 0 से, तो ये भी ट्रू हो गया, इसका मतलब है टुवर्ड्स द ओरिजिन इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो चूँकि इसका ग्राफ हमने बनाना है, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन आपके पास इसका हम प्लेन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो प्लेन के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे। अब चूँकि इसका जो ग्राफ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है जहाँ पर आपके पास अब वो पॉइंट आपने कंसीडर करना है, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई एक्सेस है। वाई का आंसर आया है 1 होल 1/3, यानी कि 1 और 2 के दरमियान में है, ठीक है। तो 1 ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर सपोज कहता हूँ कि 2 है। 1 होल 1/3 का मतलब ये है कि 1 और 2 के दरमियान में, 1 और 2 को आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है सबसे पहले,
ठीक है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 लाइनें लगाएंगे और पहली लाइन के ऊपर यहाँ पर हम जो है ना उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपके पास इसकी जो है वो ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर लिया जाएगा। इसका जो ग्राफ है, ठीक है, ये इसकी जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। चूँकि आपके पास इनइक्वालिटी सेटिस्फाई की है, इसका मतलब है इसका ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा। ठीक है। तो ये जो है आपके पास इसका सोल्यूशन टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि इस तरफ ये जितने भी पॉइंट्स हैं ऐसे नीचे आपके पास, ये सारे के सारे इस इनइक्वालिटीज़ को जो है ना वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो वाई का जो मर्जी आंसर ले लें, तो ये इस इनइक्वालिटीज़ को जो है ना वो सेटिस्फाई करेंगे। तो ये बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो होपफुली आपको ये लेक्चर भी समझ आया। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को डिस्कस किया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।